तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं योंगसुक अपने घर आता है, जब पर वो तब अपने घर के दरवाजे को खुला देखकर घर के अंदर जाता है और तभी वो अपने मॉम को वहाँ पर देख पाता है, पर उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती और उससे पूछती है कि वो कौन है। इस पर तब वो बताता है कि वो योंगसुक का एक बहुत अच्छा दोस्त है। योंगसुक की मॉम तब उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तब वो उसके दूसरे शरीर को उठाना चाहती है, पर तभी योंगसुक उसे रोक लेता है। वो तब कहता है कि वो दोनों वहाँ पर एक साथ रहते हैं, इससे रूम का किराया आधा हो जाता है और योंगसुक अब एक स्टोर में नाइट शिफ्ट करता है, तो इसलिए वो अभी सो रहा है। ऐसे सुनकर तब उसकी मॉम उसके शरीर के पास आके उसे ठीक से देखने लगती है, पर योंगसुक तब डर जाता है क्योंकि उसकी मॉम की वजह से उसका पुराना शरीर नींद से जाग भी सकता था। योंगसुक की मॉम तब उसे थोड़ा वक्त निकालने बोलती है क्योंकि वो उनसे तब कुछ बातों को कहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बर्नकल गैंग के पाक बोंग जे एक कैफे में काम कर रहा होता है, पर तभी उस जगह पर योंगसुक और उसकी मॉम आती है। योंगसुक को देखकर तब सभी लड़कियां उसे ही देखने लगती है, ऐसे तब उसकी मॉम भी देख पाती है। वो जब उस जगह के मेनू को देखती है तब वहाँ पे कॉफी के प्राइस को देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगी जगह थी। उसके बाद वो दोनों कॉफी पीते हुए बात करने लगते हैं, जहाँ पर योंगसुक की मॉम कहती है कि आज तक उन्होंने कभी उतनी अच्छी कॉफी नहीं पी है। वो तब उसका नाम पूछती है, इस पर तब वो अपना नाम योंगसुक ही बताता है और इस इत्तेफाक को देखकर तब वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बताती है कि योंगसुक के अंदर भी उसे अपना बेटा ही दिख रहा है, पर उन्हें क्या पता था कि वो उनका बेटा ही था। इस जगह पर तब वास्को आता है जो तब उसे देखकर गुस्से में आ जाता है, पर पाक बोंग जे तब उसे बताता है कि वो शायद अपने दोस्त के मॉम के साथ आया है और वास्को ने उसे अगर कुछ किया तो उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। ऐसे सुनकर तब वो शांत हो जाता है। योंगसुक की मॉम तब उससे पूछती है कि क्या योंगसुक को कोई लड़का स्कूल में परेशान कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पहले से स्कूल में था, वहाँ के लड़के उसे बहुत ज्यादा मारते थे और काम की वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाई थी और ये सब बोलकर वो खुद को कोसने लगती है। इसे सुनकर तब योंगसुक बताता है कि यहाँ के स्कूल के सभी लड़के उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसे वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होने वाली। उनके बातों को सुनकर तब वास्को फिर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि लोग मोटे योंगसुक के साथ कैसा बर्ताव करते थे। ये सब सोचकर तब वो एक दूध से भरे हुए कप को वहाँ पर फोड़ देता है। ऐसे तब पाक बोंग जे साफ करता है। वो तब उसे और एक कप दूध लाने बोलता है। योंगसुक की मॉम तब उसे बताती है कि वो उसके बेटे का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसकी वजह से अब उसके बेटे को और किसी के डरने की जरूरत नहीं है। उनके बातों को सुनकर तब वास्को कुछ और ही समझ लेता है और सोचता है कि बड़ा योंगसुक मोटे योंगसुक को अपना हर काम करवाता है और इसके बावजूद भी ये उन्हें दोस्ती का नाम दे रहा है। वहाँ पे तब योंगसुक की मॉम पाक बोंग जे को बुलाती है और उसे कहती है कि क्या वो वहाँ पे रखे हुए कार्डबोर्ड्स को ले जा सकती है। इसे सुनकर तब पाक बोंग जे मान जाता है, पर योंगसुक के बातों को सुनकर वहाँ पे वास्को बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर बाद योंगसुक की मॉम उन कार्डबोर्ड्स को बांधने लगती है और उन्हें देखकर तब योंगसुक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी। उसकी मॉम तब कहती है कि उन कार्डबोर्ड्स को रद्दी में देने से उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, पर वो तब उसे योंगसुक को ये बोलने से मना करती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तब योंगसुक को उस कॉफी के पैसे देती है। इसे योंगसुक पहले लेना तो नहीं चाहता था, पर उनके ज्यादा बोलने पर वो उसे रख लेता है। उन्हें तब अंदर से देखकर वास्को फिर से उस दूध के कप को फोड़ देता है। वहाँ पर तब योंगसुक की मॉम चली जाती है, जिसके जाने के बाद वास्को उसके पास आता है और उसके बाद वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाके तब वास्को अपने कोट को उतारता है और योंगसुक को कहता है कि पहले उसने उस पतले लड़के को मारा और उसके बाद उसने अपने दोस्त के मॉम से झूठ बोला और ये बोलकर वो उस पर वार कर देता है। पर योंगसुक तब वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पाता। वो तब बहुत मुश्किल से वास्को से पंचेस से बचता है क्योंकि वो पंच बहुत ही ज्यादा तेज और ताकतवर था और अगर एक भी पंच उसे लग जाता तो वहीं पर ही वो बेहोश हो जाता। योंगसुक वहाँ पर उसे तब समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। वास्को तब उससे वो पैसे मांगता है जो योंगसुक के मॉम ने उसे दिया था क्योंकि वो ये समझ रहा था कि योंगसुक गरीब लोगों से पैसे लूटता है और वो उन पैसों को लेकर मोटे योंगसुक को देने के बारे में सोच रहा था। पर योंगसुक उसके बातों को सुनकर सोचता है कि वास्को जरूर उन्हें देख रहा था और वो भी बाकी गुंडों की तरह ही है। वो तब कहता है कि वो अपने पैसे किसी को भी नहीं देने वाला। ऐसे सुनकर तब वास्को उस पर वार कर देता है, पर योंगसुक तब उसके हर हमले से बच जाता है और उस पर एक पंच मारता है। पर वास्को उसे तब ब्लॉक करते हुए कहता है कि उसके एक पंच से उसे कुछ भी नहीं होने वाला। वो आज तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है। वास्को के बात को सुनकर तब योंगसुक जिन सॉन्ग के बॉक्सिंग वाले टेक्निक को इस्तेमाल करता है और वास्को को एक पंच मारने जाता है। ऐसे तब वो बच जाता है और योंगसुक को ही मारने जाता है, पर तब हमें कुछ भी दिखाया नहीं जाता कि कौन जीता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पाक बोंग जे वास्को को ढूंढने आता है, जो तब ये देखता है कि योंगसुक ने वास्को को हरा दिया था और वास्को जमीन पर गिरा हुआ था। योंगसुक तब वहाँ से चला जाता है। वास्को तब उसे बताता है कि जब आखिरी समय पर वो उसे मारने गया तब वो उसे वार से बच गया और मुए थाई तकनीक का इस्तेमाल करके उसने उसे हरा दिया। पर पाक बोंग जे तब यकीन ही नहीं कर पाता कि बर्नकल का लीडर वास्को हार गया। रात में योंगसुक स्टोर में इन्हीं बातों को सोच रहा होता है, पर तभी वहाँ पर वास्को आता है। वो तब उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसके पैसे नहीं ला पाया, पर वो कभी भी ये नहीं सोचे कि वो कमजोर है।
अगर योंगसुक मेहनत करे तो वो भी ताकतवर बन सकता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पर योंगसुक वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाता। योंगसुक तब वास्को के बात को सुनते हुए वहाँ पे एक्सरसाइज करने लगता है। पर तब वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आती है। ऐसे देखकर तब वो उठ जाता है। वो तब वहाँ पे 2 ड्रिंक्स खरीदती है और उनमें से एक को योंगसुक को देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तब वो वापस एक्सरसाइज करने लगता है। इस तरफ हम एक बार ऐसे बिल्डिंग में जेयोल को देख पाते हैं जो तब को सोच रहा होता है। और उसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।